यहाँ पे हम सिमुलेट करना चाहेंगे उसके जो करने लगे हैं क्यू कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। क्यू एरे का एक एरे है, इसका साइज़ हमने 5 सेट किए है। फ्रंट जो वेरिएबल है जहाँ से हमने एलिमेंट्स डिलीट करने हैं दैट इज़ करंटली इज़ ज़ीरो। चूँकि एलिमेंट कोई इसके अंदर मौजूद नहीं है तो टेल इज़ अ ज़ीरो, काउंटर इज़ अ ज़ीरो कि कितने एलिमेंट्स कितने मौजूद हैं दैट आर ज़ीरो। अब हम ऐड करें अगर 10 ऐड करना चाहें इस क्यू के अंदर तो फ्रंट विल रिमेन ऑन ज़ीरो बिकॉज जब ये ऐड होगा वो टेल की पोजीशन के ऊपर ऐड होगा, टेल इज़ अ ज़ीरो। तो 10 ऐड करना है तो सबसे पहले मेथड ये कॉल होगा कि नॉट फुल का इंसर्ट करते हुए, तो डेफिनेटली काउंटर जो है वो टोटल साइज से छोटा है तो इसका मतलब है हम एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। ऐड कर लिया हमने मेथड 10 नंबर हमने क्यू एरे के अंदर ऐड किया एट द टेल पोजीशन। ज़ीरोथ पोजीशन के ऊपर एलिमेंट ऐड हो गया तो टेल की पोजीशन जो होगी अब होगी 1 के जो नया एलिमेंट ऐड होगा वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर क्यू के फर्स्ट ब्लॉक के अंदर इंडेक्स 1 के ऊपर ऐड होगा। और इसी तरह से अगर आप देखें इफ़ यू वांट टू ऐड 15 ऐड करने से पहले यानी कि एन क्यू का मेथड कॉल करने से पहले नॉट फुल का मेथड कॉल होगा। नॉट फुल का ये कंफर्म करेगा कि ये क्यू एरे इज़ नॉट फुल। वो कैसे चेक होगा, काउंटर की जो वैल्यू है वो साइज से कम है तो इसका मतलब है इसे नॉट फुल। टेल की पोजीशन 1 है, जब 1 के ऊपर 15 को ऐड कर देंगे तो ऐड कर दिया तो टेल की पोजीशन हो जाएगी 2 और काउंटर भी हो जाएगा 2। इसका मतलब ये होगा कि जो नया एलिमेंट आएगा वो टेल की यानी कि सेकंड इंडेक्स के अंदर आएगा। और इस वक्त जो है क्यू के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं दैट आर 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्यू एट दिस पॉइंट। इसी तरह से अगर हम 25 को ऐड करना चाहें क्यू एरे के अंदर तो टेल इज़ एट पोजीशन 2 के ऊपर ऐड होगी। 2 के ऊपर अगर आप 25 ऐड कर देंगे तो टेल की पोजीशन बिकम एक इंक्रीमेंट के साथ थर्ड इंडेक्स के क्यू एरे के थर्ड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा कि नया एलिमेंट थर्ड इंडेक्स के अंदर ऐड होगा। चूँकि 3 एलिमेंट ऐड हो चुके हैं तो काउंटर इज़ अ 3। कोई एलिमेंट डिलीट नहीं हुआ तो फ्रंट इज़ ऑन ज़ीरो। अगर हम एक एलिमेंट डिलीट करना चाहें तो इसमें हम अपनी चॉइस नहीं दे सकते कि ये नंबर एंटर करें। आपने सिंपल मेथड कॉल करना है डिलीट का मेथड और फ्रंट के ऊपर जो भी डाटा एलिमेंट होगा वो डिलीट क्यू के अंदर से डिलीट हो जाएगा, क्यू एरे के अंदर से। तो डिलीट कर दिया तो 10 डिलीट हो जाएगा तो फ्रंट जो कि ज़ीरो था वहाँ से आपने डिलीट कर दिया तो फ्रंट होने के बाद फ्रंट इज़ इंक्रीमेंटेड बाय 1। अब अगला एलिमेंट जो डिलीट होगा वो फ्रंट से होना है तो दैट इज़ पॉइंटिंग टू कि 15 है जो कि क्यू एरे के इंडेक्स 1 को पॉइंट करना शुरू कर देगा, फ्रंट की वैल्यू 1 होगी। चूँकि एलिमेंट डिलीट हो गया है तो एक काउंटर यानी कि काउंटर जो बता रहा है कि इस क्यू एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने मौजूद हैं वो एक माइनस हो जाएगा तो क्यू की जो काउंटर की जो वैल्यू है दैट इज़ नाउ 2 डिलीट होने के बाद। इसी तरह से अगर दो एलिमेंट ऐड करें 1 by 1 45 एंड 55 तो टेल की जो पोजीशन है प्रीवियसली दैट वाज 4 तो 3 एंड फोर्थ के ऊपर ये चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी 45 एंड 55। तो ऐड होने के बाद जो है अगर 55 की बात करें तो सबसे पहले ऐड होना है तो नॉट फुल का मेथड कॉल होगा। नॉट फुल ये कह रहा है कि काउंटर चूँकि क्यू साइज़ जो कि 5 है उससे छोटा है तो इसका मतलब है कि आप एलिमेंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं, तो आपने ऐड कर दिया। टेल पॉइंट करना शुरू कर देगी फिफ्थ पोजीशन को। यहाँ पे एक प्रॉब्लम अक्कर हो रही है कि अगर आप एक नया एलिमेंट सपोज 65 ऐड करना चाहें तो मेथड को अगर आपने एन क्यू का मेथड कॉल करेंगे तो एन क्यू का मेथड कॉल होने से पहले नॉट फुल का मेथड कॉल होगा। नॉट फुल ये चेक कर रहा है कि काउंटर की साइज़, काउंटर इज़ लेस दैन साइज़ जो कि साइज़ 5 है, काउंटर 4 है तो इसका मतलब है कि एक एम्प्टी कम अज़ कम अवेलेबल है, एक एलिमेंट कम अज़ कम ऐड किया जा सकता है।
तो एन क्यू का मेथड कॉल होगा। एन क्यू का मेथड कॉल होगा तो वो जो अगर 65 ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड करने की कोशिश करेगा क्यू एरे की फिफ्थ पोजीशन के ऊपर, बिकॉज टेल इज़ पॉइंटिंग टू द फिफ्थ, तो जो कि इनवैलिड लोकेशन है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन अक्कर होगी और यहाँ पे प्रॉब्लम है कि वो एलिमेंट आपका प्रोग्राम जो है वो एक्सेप्शन अक्कर होगी और आपका प्रोग्राम कोलैप्स करेगा। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। हालांकि आप ऐड कर सकते हैं और लेकिन जब ऐड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम अक्कर होगी। वंस अगेन रिविजिट कर लें ज़रा थोड़ा सा चीज़ों को। अस्यूम कर लेते हैं कि इस वक्त हमारे पास काउंटर की पोजीशन 3 है, मीन्स 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो टेल 3 बता रही है कि जो अगर हम ऐड करें 25 को तो वो जो क्यू एरे है उसके थर्ड इंडेक्स के ऊपर जाके ऐड होगा। अगर हम कोई नंबर डिलीट करना चाहें तो डेफिनेटली दैट इज़ अ फ्रंट की पोजीशन से एलिमेंट डिलीट होगा और दैट इज़ डिलीटेड 10 विल बी डिलीटेड फ्रॉम द क्यू एरे। जो प्रॉब्लम पीछे डिस्कस की थी उसका सोल्यूशन ये है कि, और ये हम ऑब्ज़र्व भी करते हैं बैंक के अंदर, अगर हम बैंक की अगर प्रॉब्लम एप्लीकेशन को डिस्कस करें तो एक क्यू जो बनी हुई है उसके फ्रंट से अगर कोई स्टूडेंट अपना फ़ी चालान जो है वो जमा करवाने के बाद बाहर निकलता है तो सारे जो लोग हैं वो एक एक स्टेप आगे फ्रंट वाली साइड पे मूव करते हैं। तो इसका सोल्यूशन वही प्रॉब्लम हमने पिछली स्लाइड के ऊपर डिस्कस किया। सोल्यूशन वही है कि जब हम कोई एलिमेंट डिलीट कर लेंगे तो हम सारे एलिमेंट्स को एक एक स्टेप आगे की तरफ मूव कर देंगे। इसी तरह से अगर आप वो जो प्रॉब्लम पिछली स्लाइड के ऊपर डिस्कस किया उसका सोल्यूशन मिल जाएगा हमें। इसी तरह से अगर हम 10 डिलीट कर देंगे तो 15 एंड 25 विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट वंस। और अब आप हम ऐड करना चाहें 45 तो जो टेल की पोजीशन है जो कि डिलीट हो गया तो और डिलीट होने के बाद एलिमेंट लेफ़्ट को मूव हो गया एक दफ़ा तो टेल भी माइनस हो जाएगी एक दफ़ा, काउंटर भी माइनस हो जाएगा, फ्रंट जो है वो ज़ीरो पे ही रहेगा, फ्रंट आगे मूव नहीं करेगा। तो 45 ऐड किया हमने और फिर हमने ऐड किया 55 ऐड किया तो थर्ड पोजीशन पे ऐड होगा तो टेल आगे मूव हो जाएगी, दैट इज़ पॉइंटिंग टू पोजीशन नंबर 4। और काउंटर भी चूँकि ऐड हुए हैं, दो एलिमेंट्स ऐड हुए हैं तो काउंटर भी जो है ना वो उसकी पोजीशन जो है वो बता रहा है कि इस वक्त 4 एलिमेंट्स हमारी क्यू के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे जो पीछे हमने सिमुलेट करके चीज़ें देखी हैं उनको एल्गोरिदम की फॉर्म में लिखा है। एन क्यू करना है तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इफ़ क्यू इज़ फुल, अगर क्यू फुल है तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा और कोई एलिमेंट ऐड नहीं होगा क्यू के अंदर। अगर क्यू इज़ डेफिनेटली एल्स का मतलब है कि क्यू फुल नहीं है, कम से कम एक स्लॉट एटलीस्ट क्यू एरे के अंदर एम्प्टी है जिसके अंदर हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। एल्स में ऐड करें डाटा एलिमेंट इन द क्यू एट टेल लोकेशन। जब ऐड कर दिया तो फिर इंक्रीमेंट करना है टेल वेरिएबल के अंदर और वो पॉइंट करना शुरू कर देगा नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट को। और उसके बाद चूँकि क्यू के अंदर डाटा एलिमेंट ऐड हुए तो और हमने एक काउंटर वेरिएबल लिया था जो कि पॉइंट कर रहा था कि इस वक्त इंफॉर्मेशन हमें देता था कि इस वक्त एलिमेंट्स कितने मौजूद हैं, तो काउंटर बेसिकली वुड बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 बिकॉज ये एन क्यू का मेथड कॉल हुआ है और उसके बाद आप रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर हम एल्गोरिदम को जो ऊपर हमने डिस्कस किया उसको अगर हम प्रोग्राम में कन्वर्ट करें तो उसकी जो शेप बनेगी कुछ इस तरह से हमारे पास सामने आएगा प्रोग्राम। एक क्यू क्लास का मेथड ऐड, इसको एन क्यू भी कह सकते हैं ऐड, इसको एक नंबर दिया हमने इंटीजर टाइप का नाम एंड ये मेथड रिटर्न करेगा हमें बूल। और सबसे पहले हमने देखा कि इफ़ इज़ फुल है तो रिटर्न कर दें फॉल्स। इज़ फुल का मेथड आप राइट साइड पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि क्यू का इज़ फुल का मेथड है। इफ़ काउंटर जो है उसका साइज़ काउंटर इक्वल हो जाए या जो टोटल साइज़ है क्यू एरे का उस साइज़ से बढ़ जाए
तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल एंड पे पहुंच चुके हैं और आपके पास कोई एम्प्टी स्लॉट नहीं है नंबर एंटर करने के लिए। इफ़ काउंटर इज़ ग्रेटर देन साइज, इसका मतलब है कि कोई स्पेस नहीं है, तो रिटर्न ट्रू करें, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करें। और अगर अज्यूम कर लें कि काउंटर का मतलब है कि उस एरे के अंदर साइज़ 5 है, टोटल साइज़ एरे का 5 है, और काउंटर कह रहा है कि 3 एलिमेंट्स इस वक्त मौजूद हैं, तो अगर हम राइट साइड वाला इस फुल वाले मेथड को इंटरप्रेट करें तो ये होगा कि 3 इज़ ग्रेटर दैन 5, जो कि फॉल्स होगा। फॉल्स होने का मतलब है कि आपके जो लेफ़्ट साइड पे मेथड है इज़ फुल का, ये मेथड रिटर्न यहाँ फॉल्स हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो क्यू एरे की टेल पोजीशन के मतलब, इसका मतलब है कि आप एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो वो जो आप एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, तो क्यू एरे की टेल पोजीशन के ऊपर, क्योंकि हमने जो भी एन क्यू होगा, जो भी एलिमेंट डाटा एलिमेंट ऐड होगा वो टेल के ऊपर ऐड होगा, वो हमने तय किया है। तो क्यू एरे की टेल पोजीशन के ऊपर नंबर ऐड हुआ, टेल के अंदर हमने एक इंक्रीमेंट किया, चूँकि ऐड हुआ है तो काउंटर भी ऐड होगा, एक दफ़ा ऐड हो जाएगा वंस और रिटर्न कर देगा फॉल्स। और इसी तरह से अगर आपने बार बार ये मेथड एन क्यू का मेथड कॉल कर रहे हैं, तो एक पॉइंट आएगा जब आपकी क्यू एरे, और डिलीट कोई नहीं कर रहे, एन क्यू ही करते चले जा रहे हैं, तो आपकी क्यू एरे जो है वो फुल हो जाएगी। फुल हो जाएगी तो आपका जो राइट साइड वाला इस फुल वाला मेथड जो है ये इट विल रिटर्न फॉल्स, रिटर्न ट्रू रिटर्न कर देगा। रिटर्न ट्रू रिटर्न कर देगा तो आप डाटा एलिमेंट ऐड होने से पहले ही आप मेथड को, मेन मेथड को आप फॉल्स रिटर्न कर देंगे, और आपका जो है डाटा एलिमेंट आप उसके अंदर क्यू एरे के अंदर ऐड नहीं होगा। तो ये सेफली जो है ना वो इंश्योर कर रहे हैं कि अगर स्पेस एम्प्टी आपको मिलती है तो डाटा एलिमेंट ऐड करें, अगर आपके पास एम्प्टी स्लॉट क्यू एरे के अंदर नहीं है तो ये मेथड उसके अंदर डाटा एलिमेंट ऐड नहीं करेगा।